नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मुस्ताबाद प्रचंडा कला में आज मुस्तफाबाद से दतियाना तक करीब 7 किलोमीटर लंबी सड़क का लोकार्पण हुआ। करीब 4 करोड़ लागत की से ये सड़क बनी है। लोकसभा क्षेत्र पड़ता है बिजनौर और मुजफ्फरनगर सांसद और केंद्रीय मंत्री इस सड़क का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। तो क्या कहना चाहेंगे, बड़े क्षेत्र के लोगों को तो बड़ी सुविधा हुई आज। हाँ। और पचेंडा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा पड़े ना हो, सारा पचेंडा मुजफ्फरनगर रहता है। पर भावशाली गांव है। और हमेशा शायद कोई साल मेरे राजनीतिक जीवन का ऐसा नहीं जब पचेंडा एक बार ना आया हूँ। और स्नेह भी मिलता है जब मेरा चुनाव होता है तो पचेंडा चुनाव लड़वाने के लिए हमेशा मुझे वहां आता है। तो कोई बात होती है दरकी क्षेत्र की, वो मेरे पास ही आती है। आज यहाँ मन से काफी लोगों ने कहा इस बार बिजनौर से आपको लोकसभा चुनाव लड़ने का न्योता यहाँ से दिया गया मन से। मैं वहीं ठीक हूँ भाई, आपके पास ही ठीक हूँ। वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बदलना बदलना ठीक नहीं होता। इसके परिणाम पता नहीं कोई क्या सोच ले, तो वही ठीक है जहाँ है। बाकी तो पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी वो वहां भी तो लड़ाएगी तो पार्टी लड़ाएगी, लेकिन वही ठीक। अच्छा, यहाँ इस मंच से आज आपकी तारीफ काफी की गई, लोकसभा क्षेत्र में आप काम करा रहे हैं उसकी भी तारीफ हुई, लेकिन एक किसान खुल के सामने आए, उन्होंने कहा कि गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए, आप मांग क्यों नहीं उठाते? नहीं सहमत हूँ मैं उसकी बात से। और कौन कह रहा है मैं नहीं उठा रहा? मैं तो हमेशा कहता हूँ। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करके आया हूँ, गन्ना मंत्री से बात करके आया हूँ, पार्टी अध्यक्ष से भी बात हुई है। जो हमारा एक सिस्टम है, चूंकि रोज हम बाहर तो कोई बात कहें वो तो संभव नहीं, लेकिन मैंने सबको कहा पिछले वर्ष नहीं बढ़ा था और इस साल रेट बढ़ना चाहिए। और सकारात्मक जवाब है सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मुझे लगता है यही रुख है कि इस बार गन्ने के रेट बढ़ेंगे और ठीक ठाक बढ़ेंगे। जितना भी संभव मैक्सिमम बढ़ाना है सरकार उतना बढ़ाएगी। अच्छा, मुजफ्फरनगर में किसान लगातार आंदोलन करने पर मजबूर है। 120 दिन, लगभग 4 महीने से ज्यादा समय हो गया बुढ़ाना मिल पे किसानों को बैठे हुए, उनका भुगतान नहीं। और कल मुजफ्फरनगर में बाकायदा एसएसपी कार्यालय एक तरह से कब्जा गया किसान संगठन द्वारा। इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ 8 शुगर मिल है मेरे जनपद में, जिनमें से 7 का पेमेंट समय पे है। 8वीं शुगर मिल बसाना की दिक्कतें पहले से चलती आई हैं और ये कष्ट सबको ही है, मुझे भी है। विरोध दर्ज करने का तरीका सबका अपना अलग अलग है। मेरा अपना है, उनका अपना है, सरकार में रहते हुए। अभी 4 दिन पहले ही सरकार के द्वारा 1360 करोड़ रुपए बजाज को दिए जा चुके हैं। मेरा 165 करोड़ का बकाया था बजाज शुगर मिल बसाना का। 125 करोड़ रुपए अगले 2 से 3 दिनों में किसान के अकाउंट में पहुंच जाएंगे, जो सरकार के द्वारा बिजली के दिए गए हैं। और जो बचे हुए 40 करोड़ रुपए हैं उसकी चिन्नी यहाँ पे है। सीजन चलने से पहले पहले तक गन्ना मंत्री ने भी और बजाज बसाना बिल ने भी 4 दिन पहले ही वादा कर दिया था कि नए सीजन से पहले 40 करोड़ का पेमेंट हम करेंगे, 125 करोड़ सरकार देगी, 165 करोड़ रुपए का पेमेंट 100% पहले सीजन से पहले हो जाएगा। कल भी वही बात प्रशासन के द्वारा रखी गई है। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि जब अगला सीजन चलेगा तो वो बजाज बसाना शुगर मिल बाकी शुगर मिल की तरह से निरंतर पेमेंट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। एक और बड़ा विषय चल रहा है मुंडवर में, मासिक पंचायत में भारतीय किसान यूनियन की राकेश टिकैत जी ने कहा कि भाई उन्होंने जिले के एक मंत्री से बात की, कहा कि या तो साजिश आपकी है या आपके खिलाफ साजिश है। कल आप जब एसएसपी कार्यालय का घेराव हुआ तो वहां भी चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि भाई राजनीतिक दबाव है जिले के प्रशासनिक अधिकारियों पर। देखिए, सही बात तो सबकी माननी जानी चाहिए। कोई राजनीतिक दबाव की कोई बात नहीं। जो भी जनप्रतिनिधि है या जो भी समाज में काम करते हैं सब अपना अपना काम करते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कोई हमने जीवन में आज तक गलत काम करा है। 9.5 साल के कार्यकाल में मैंने तो आज तक किसी को मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। मैंने किसी पर आज तक कोई नहीं कह सकता कि संजीव बाले ने कोई फर्जी मुकदमा किसी पर दर्ज कराया हो। हाँ, कुछ लोग मेरे पास आएंगे, कुछ आपके पास जाएंगे, कुछ बाकी विधायक के पास जाएंगे। सबकी राय अलग अलग हो सकती है कार्यकर्ता के मामले में। जायज बात सबकी सुनी जानी चाहिए, ना जायज तो ना मेरी सुनी जानी चाहिए ना किसी और। हाँ, जायज बात जो भी है, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, सबकी अधिकारी को सुननी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। राकेश टिकैत जी के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो साजिश वाला बयान उन्होंने दिया? नहीं, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो हमेशा एक बात कही है, जो जिस मामले की बात आई है वो पहली बात तो काउ सेंचुरी के निर्माण से जुड़ा हुआ है। 2 मिनट भाई, थोड़ा सा पीछे दोस्त। वो एक तो काउ सेंचुरी के निर्माण से जुड़ा हुआ है। अगर काउ सेंचुरी बन रही है तो सबसे ज्यादा स्वागत तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या कौन उठाता है? आवारा पशुओं की। कौन कहता है सबसे ज्यादा? वही तो कहते हैं। जो वो कहते हैं वही काम तो मैं कर रहा हूँ, और उस काम में बार बार कुछ लोग अड़चन डाल रहे हैं। पहले तो स्टे लेकर आए। क्यों लाए भाई स्टे? सरकारी जमीन थी, धरना शुरू कर दिया।
काउ सेंचुरी पे स्टे आया। भाई समस्या तो उठाओ, पर समाधान में सहयोग भी तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्त? कि समस्या उठा दी, समाधान होना ना दो, वो ठीक नहीं। वहां प्रयास हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, जिन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, मैं स्वयं उनके घर गया। मैंने कहा भाई 1 हफ्ते में दूसरा रास्ता तैयार हो जाएगा, निर्माण कार्य चूंकि नवंबर की हमारी डेडलाइन है, आप इस काम को मत रुकवाइए, काम को करने दीजिए। मैं खुद उनके घर गया, किसान यूनियन के जो वहां के अध्यक्ष हैं शायद तहसीलदार, मैं उनके घर गया था। 1 हफ्ते का समय, उन्हें कहा कि वो पुल बन रहा है सलोनी पे, बरसात की वजह से पुल नहीं बन पाया, खड़ंजा, और जो रास्ते में 2 किलोमीटर का बनवाना, सब गांव वाले तो चलेंगे उस पर। ये थोड़ा कि सिर्फ काउ सेंचुरी मेरी थोड़ा है, वो तो पूरे जिले के किसानों की समस्या का समाधान है। तो जब मैं खुद किसी के घर गया हूं, तो मैं मुकदमा क्यों दर्ज करवाऊंगा दोस्त? मैंने कभी कोई मुकदमा किसी पे भी आज तक दर्ज नहीं करवाया, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। मुझे अगर कोई बात करनी होती है तो मैं चौधरी साहब से बात कर सकता हूँ, मैं उनके अध्यक्ष से बात कर सकता हूँ। अगर किसी और समस्या, मुझे किसी से बात करने में कोई गुरेज नहीं। मैं ऐसा जनप्रतिनिधि जिसका अहंकार इतना बड़ा, मेरा कोई अहंकार नहीं दोस्त, अहंकार का राजनीति में कोई जगह भी नहीं है। मैंने खुद बात करी, मेरा किसी मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। हाँ, मैं जरूर चाहता हूं कि मुझे सबका सहयोग मिले, जो सकारात्मक कार्य है उनमें, सकारात्मक कार्य जो मैं जनहित के करता हूं, उसमें चाहे मैं हाईवे बनवाऊं, चाहे मैं काउ सेंचुरी बनवाऊं, चाहे जो भी है, वो तो जनता के लिए है। उसमें मुझे सबका सहयोग चाहिए। उसमें मैं सबसे निवेदन करता हूँ, चाहे किसान यूनियन है और संगठन है, सब उन बातों में सहयोग करें, वो किसानों के और यहाँ मुजफ्फरनगर की जनता के भले के लिए काम है। तो बड़ा टास्क है काउ सेंचुरी का। जिले के किसान पिछले कई महीनों से उम्मीद देख रहे हैं, इस साल की शुरुआत से, कि काउ सेंचुरी बनेगी और हमारी जो फसलों का नुकसान हो रहा है उससे भी निजात मिलेगी। तो कब तक काउ सेंचुरी स्टार्ट हो रही है? अगर सहयोग मिलता 4 महीने पहले बनकर तैयार हो जाती, अब 1 महीना और लगेगा। ऐसे सहयोग की वजह से 5 महीने लेट हुई है। अगर सबका सहयोग मिलता तो समय पर पूरी हो चुकी होती, पहली जमीन जहां आती। लेकिन अब भी मुझे उम्मीद है कि नवंबर में काउ सेंचुरी का निर्माण कार्य पूरी तेजी पर चल रहा है, और ये पायलट प्रोजेक्ट है, सबको समझना चाहिए। मुजफ्फरनगर एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे देश में कि इस तरह से काउ सेंचुरी बनती है, इस तरह से किसानों से, जनता के सहयोग से, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, सबके सहयोग से चलाई जाती है। पायलट प्रोजेक्ट है पूरे देश के लिए। अगर हम इसे चला के दिखा पाए तो और जनपदों में भी कहीं ना कहीं सांसद जो वहां के जनप्रतिनिधि इंटरेस्ट लेके ऐसे बनवाएंगे। तो ये एक पहला प्रयास है, इसमें मुझे सबके सहयोग की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी है। तो कृपया निवेदन ये, सब मेरा इसमें सहयोग करें। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा खत्म और वापस होगा। 100% इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कम से कम यो भी मुद्दा खत्म होगा, गन्ने के रेट बढ़ेंगे तो वो भी कम होगा, बसाना मिल का पेमेंट होगा वो भी खत्म होगा, कुछ और उठाएंगे उन्हें बिठाने का प्रयास करेंगे। तो बड़ी बात केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो भी मुद्दे विपक्ष उठा सकता है वो सब खत्म होंगे।